हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मैं आर एस पाटीदार क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 सॉल्यूशन की कुछ टॉपिक्स पहले ही क्लियर करवा दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यानी पहले तो यहाँ पे बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन बाद में समझते हैं, एलिवेशन क्या है ये बाद में समझेंगे, पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है ना। लिक्विड को आप हीट कर रहे कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, और एक टेम्परेचर पर ऐसा होगा कि वो बॉइल होकर, ठीक है, बॉइल होना चालू करेगा, और बॉइल होकर उसके अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, ये वेपर बनाना चालू कर देगा। ठीक है, अंदर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो कितना हो जाएगा, 1 atm के इक्वल। ठीक है, फिर ये क्या बना देगा, वेपर बनाएगा, और वेपर बनाकर उड़ने लगेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल होता है और अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर लेता है। ठीक है, ऐसा है। अब ध्यान से सुने आगे क्या लिखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये मान लो ये प्योर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर का है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। पर अगर मैं इसमें कोई बाहर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मैं ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वेपर बनने में टाइम लगेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर ये बॉइल होगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, जैसे कि आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही हम क्या है, घर में पानी उबालते हैं, ठीक है, देखते हैं ठंडी के दिनों में क्या है कि नहाने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, फिर गर्म पानी करते हैं, तो गर्म पानी करते वहां क्या होता है ना, धीरे 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 गर्म होगा पानी, फिर अंदर बुलबुले बनेंगे, और बुलबुले फिर बाहर आएंगे, है ना। तो बुलबुले बनने के टाइम पर वेपर प्रेशर उसका 1 atm हो जाएगा, फिर वो बाहर आएंगे, उड़ेंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। यही तो है बॉइलिंग पॉइंट, और क्या है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉइल हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट उसका। लेकिन अगर मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा, जैसे ऐड किया तो ये बॉइल करना बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसका टेम्परेचर फिर वापस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 100 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो वापस बॉइल करना चालू कर देगा, ऐसे। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है, बस कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी आप उससे ऐड करेंगे तो। ठीक है, ओके, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी फॉर दैट, इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वेपर कम बनने लगेगी, फिर आपको ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जाकर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, द सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर। यस, उसको फिर हायर टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर कम हो गया है तो हायर टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा वापस वेपर प्रेशर ज्यादा करने के लिए। सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर वहां पर वेपर प्रेशर जो है वो वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा जब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आगे क्या लिख रहा है, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन Tb। अगर आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट Tb लेते हो, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, Tb है। ठीक है, ये ऑलवेज हायर देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट Tb नॉट। यस, इससे हमेशा ज्यादा ही होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट Tb नॉट, यानी कि प्योर स्टेट में किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन Tb माइनस Tb नॉट, Tb में से Tb नॉट को आप माइनस कर रहे हो, डिफरेंस आ रहा है, ये ही होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा Tb। एलिवेशन मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना,
टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वही क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी, डेल्टा मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ये बोल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ना ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, है ना, एनसीईआरटी में भी अच्छे से इसको गिवन किया गया है, ग्राफ बनाया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ क्या बोलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे टेम्परेचर लेता हूँ, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली, ठीक है ना। देखते हो कि नहीं आप, ऐसा ही तो होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर, है ना। मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मतलब वेपर प्रेशर भी तो इंक्रीज होगा, वेपर में वो कन्वर्ट होने लगा जल्दी जल्दी से। एक टाइम पर ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर क्या आ जाएगा, एक टाइम पर ऐसा आएगा उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो जाएगा, फिर वो क्या करना लगेगा, बॉइल होके वेपर बनाने लगेगा। तो 1 atm अगर आ रहा है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर 1 atm हो गया मतलब कि उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, तब जाके कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या सोल्यूट कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुने, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ले लेंगे, ये क्या है, सॉल्वेंट कैसा है, प्योर है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ये मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, पहले टेम्परेचर कम था, वेपर प्रेशर कम था, फिर धीरे 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 वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाने लगे। तो एक टाइम ये पॉइंट एक्स मान लो, इस पर आकर ये प्योर सॉल्वेंट क्या होने लगा, बॉइल होने लगा, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो टीबी नॉट है ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यस। फिर आपने क्या किया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया उस सॉल्वेंट में, फिर उसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया, वेपर प्रेशर भी डाउन हो गया। तो फिर वो जब वापस आप उसको हीट करना चालू करोगे तो फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, 1 atm के इक्वल उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम y दे देंगे और ये यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ये है हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी, ठीक है। ग्राफ के नेम भी दे दें, इसको ए बी कर दें, इसको सी डी कर दें, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, यही तो है डेल्टा टीबी। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टीबी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी और टीबी नॉट के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो टीबी माइनस टीबी नॉट कर देना, ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम कर देना माइनस, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये ग्राफ अच्छे से आपको समझना है, बनाना है। ये वेपर प्रेशर है, वीपी है ना, ध्यान रखें, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यस। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है सॉल्यूट का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, किसके, स्मॉल एम यानी मोलैलिटी के। अब यहाँ पर डेल्टा टीबी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पर आएगा इज इक्वल टू के बी, के बी एक कांस्टेंट है, डॉट लगा के एम लिख दिया, एम तो इज इट इज, ठीक है। तो के बी क्या है, कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, अच्छे से पढ़ लेना, एक दो नाम लिखे हैं, ठीक है। तो ये आप मैंने ये ध्यान रखें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अब मोलैलिटी क्या है, स्मॉल एम, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स वाले वीडियो में सब हमने क्लियर किया है मोलैलिटी वाले टॉपिक्स को। तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB into 1000 अपॉन MB into WA, ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर 3 में स्मॉल m की, इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इन इक्वेशन 2, इसमें हम पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पर ये लिख दो यहाँ पर, डेल्टा टीबी एज इट इज, केबी एज इट इज, फिर इनटू WB into 1000 MB into WA, ठीक है, अपॉन MB into WA। और आपको यहाँ पे बोल क्या आ रहा है, मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास MB को इधर ले आओ, डेल्टा टीबी को इधर ले आओ, हो गया।
ठीक है। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, जो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप वीडियोस स्किप ना कीजिए। ठीक है, आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो आप ही अगर स्किप करते हुए जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स। बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।